नमस्ते, मैं वैद्य जयश्री कुलकर्णी। हुआ यूँ कि आज प्रातःकाल में ही मेरे विद्वान डॉक्टर स्नेही का फ़ोन कॉल आया। उन्हें उपवास के बारे में आयुर्वेद की शास्त्रीय संकल्पना से सुपरिचित होने की मंशा थी। आपसे इसी उपलक्ष्य में किए वैज्ञानिक विवेचन से उपवास विषय पर ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिली। कृत, त्रेता, द्वापार और कली, इन 4 युगों में से कृतयुग के अंत में पृथ्वी तल पर रोगों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव अर्थात व्याधि का पहले से सुप्त अवस्था में रहकर बाद में व्यक्त रूप में प्रकट होना। और उसी समय से ये रोग तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्यमय जीवन व्यतीत करने वाले सज्जनों के धार्मिक व्रताचरण में विघ्न डालने लगे। विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। ये श्लोक आयुर्वेद का आद्य ग्रंथ श्री चरक संहिता के पहले अध्याय से है। इसी ग्रंथ के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य चक्रपाणी महोदय ने इस श्लोक के उपवास पद पर जो विशेष टिप्पणी की है, उसी के आधार पर उपवास की शास्त्रीय परिकल्पना आप सभी को अवगत कराने का ये विनम्र प्रयास है। उपवासः क्रोधादि परित्यागः सत्यादि उपादानञ्च। इस व्याख्या के अनुसार उपवास के 2 प्रधान अंग हैं। 1. पूर्वार्ध, शरीर से सेवन किए जाने वाले अन्नपान विषयक संयम, और 2. उत्तरार्ध, मन से सेवन किए जाने वाले संयम। उपवास में सेवनीय अन्नपान के 2 वैशिष्ट्य हैं, एक इष्ट और दूसरा मित। इष्ट खानपान और प्रिय अर्थात मनपसंद अन्नपान में अंतर होता है, ये ध्यान में लेना आवश्यक है। रूप, स्वाद, गंध से इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अर्थात साबूदाना खिचड़ी, वड़े, वेफर्स, आइसक्रीम, दही, हरी मिर्च और अतिरिक्त तेल, घी हरेक के शरीर के लिए अनिष्ट ही होते हैं। वैसे ही व्रत के चावल, राजगिरा, खजूर, गाय का दूध, ताज़ी छाछ, काली मनुका, सिंगाड़ा जैसे शरीर के लिए इष्ट, सात्विक और सुपाच्य पोषक अन्न पदार्थ हरेक के मन को पसंद नहीं आते। आचार्य चक्रपाणी मन को प्रिय होने के साथ शरीर के लिए हितकर अन्नपान को इष्ट कहते हैं। मन को प्रिय लगने वाले अहितकर अन्नपान से देह को भविष्य काल में कष्ट उठाने पड़ते हैं। इष्ट शब्देन इह प्रियम हितं च उच्यते, न प्रियमात्रम। अहितस्य प्रियमात्रस्य न देहस्य व्यवस्थितिः। अतएव वास्तव में हितकर अर्थात इष्ट अन्नपान उपवास के लिए विचारपूर्वक सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। दूसरा वैशिष्ट्य है मिताहार। उपरोक्त इष्ट अन्नपान का सेवन भी अपनी क्षुधा और पचन शक्ति को ठीक से ध्यान में लेकर उससे कम प्रमाण में खाना है। ये उपवास का पूर्वार्ध का दूसरा नियम। कहते हैं कि महर्षि चरक को चरक संहिता की रचना के कई शतक बाद स्वस्थापित आयुर्वेद की सद्यस्थिति जानने की मंशा उत्पन्न हुई, तो वे एक सामान्य रुग्ण का रूप लेकर जगह जगह के वैद्यों के पास जाकर मात्र एक ही सवाल करने लगे, सदा सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? को अरुक। उन्हें हर जगह से सस्ती, सुलभ से लेकर महंगी से अति मूल्यवान औषधि काढ़ा, च्यवनप्राश, सुवर्ण हीरक भस्म युक्त औषधि अपने ही चिकित्सालय से खरीदने का आह्वान किया गया। इससे निराश महर्षि चरक को मात्र एक वैद्य से ही सही उत्तर मिला, जो ऋतुनुसार हितकर और मित अर्थात कम भोजन लेता है वो निरोग रहता है। को अरुक, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। उन्होंने हर्षोत्साहित होकर उस सद्वैद्य को आलिंगन दिया। तब कहीं जाकर उन्हें चरक संहिता की रचना का असली समाधान प्राप्त हुआ। अब उत्तरार्ध देखते हैं। उपवास काल में शरीर द्वारा ऋतभुक, हितभुक, मितभुक आहार सेवन करने के साथ साथ और 2 आचरण अत्यावश्यक है। क्रोधादि परित्याग, सत्यादि उपादान। इसमें से पहला ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। क्रोधादि परित्याग, क्रोध अधिक आदि, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन षड्रिपुओं का सर्वथा अर्थात काया वाचा मन से परित्याग, पूर्ण रूप से त्याग करना।
साथ ही दूसरा देखते हैं सत्यादि उपादान, सत्य अधिक आदि, सत्य वचन, जप, शौच अर्थात पावित्र्य, दान कर्म, वृद्ध, तपस्वी, गुरु, देवता, गोमाता, ब्राह्मण अर्थात मोक्ष मार्ग का अनुयायी, इनकी पूजा, सेवा, संकीर्ण, एक साथ बहुत सारे निरुपयोगी विचारों का त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात धर्मानुकूल नियंत्रित काम सेवन, इंद्रियों को अध्यात्म की ओर व्यस्त रखना, धर्मशास्त्र पठन इत्यादि। चरक चिकित्सा स्थान में इन सब से उपवास काल में प्रयत्नपूर्वक जुड़े रहना ही वास्तव में उपवास कहा है। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन्हें त्याग कर इंद्रियों को ध्यान की ओर व्यस्त रखना है। उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे हि यः उपवासस्य विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्। केवल शरीर का शोषण करना ही उपवास नहीं है, पाप प्रवृत्तियों और दुर्गुणों का परित्याग करके धर्म कार्य करना तथा सद्गुणों का ग्रहण करना ही वास्तव में उपवास है। मुझे आशा है इस वीडियो से सभी को उपवास की आयुर्वेदोक्त वैज्ञानिक संकल्पना से अवगत होने में अवश्य सहायता होगी। वीडियो के बारे में आपके अभिप्राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इति श्री चरकार्पणमस्तु। शुभम भवतु।